अस्सलाम वालेकुम। आइए दोस्तों, तो आज मैं आपको सूट कटिंग कैसे होता है ये बताएंगे। नाप से भी कटिंग होता है और जगह सैंपल हो उससे भी कटिंग कर सकते हैं। कैसे होता है आइए चलिए। ये मान के चलिए आपका सैंपल, ये हो गया सैंपल। कस्टमर को अगर सैंपल के हिसाब से काटा जाए, वो कस्टमर को भी बोले कि हमें ये नाप सही है, इसी नाप से सिल दीजिए, तो सबसे पहले ये सैंपल को लीजिए और ये इस तरह का दोनों को बैठा दीजिए, जैसे इस तरह। ये देखिए, हाँ ये इस तरह हम बैठा देते हैं, ठीक है। हाँ, ये बैठ गया, ये बैठ गया। और हम इसको बैलेंस मान कर लगाते हैं। बैलेंस परफेक्ट नहीं, परफेक्ट कैसे होगा वो हम आपको बताएंगे। सिर्फ एक सूट का आकार हो जाए तो ये बैलेंस इसको कहते हैं। ये बैलेंस हो जाए, ये बैलेंस मार्का हो गया, ठीक है। आइए अच्छा, इस पर साइड से ये हम ये यह अस्तर वाला सूट है, ये इतना लंबा है तो अस्तर का लंबा इतना नहीं होगा, ये इतना करिएगा। आइए निशान लगाएगा। और यहाँ पे चाँद है, यहाँ पे आलमोल है, ये वेस्ट कमर है, ये कंधा, ठीक है। अब देखिए हम एक बैलेंस मार्का लगाए हैं, ये बैलेंस है। सिर्फ बैलेंस का मतलब कि कच्चा मार्का, ठीक है ना। अब हम इसको रख लेते हैं इस तरह। सिंपल अगर है तो आपके पास ये बिल्कुल ये हो गया। बिल्कुल हम आपको आसान तरीके से बताएंगे कि आपको भी समझ में आ जाए। और बाकी जिसको अगर हमसे कटिंग सिलाई सीखना हो आ सकती है। मैं 1000 रुपया मजदूरी लेता हूँ और उसको सिखाता हूँ। हम नंबर दे देंगे और आपको अगर ज़रूरत है तो आप कॉल कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये मेरा चेक है 43 का मतलब होता 43। इसका आधा नापेंगे, 21 दूना 42 और आधा इंची वो 43, 43। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 43। ये हो गया चेस्ट, ठीक है। और ये हो गया वेस्ट, जिसको कमर कहते हैं। दूने 38 हाफ इंच ये बढ़ गया तो बॉडी में 38 है 39, 39 जिसको कहते हैं। ये हो गया वेस्ट 39, ठीक है। अब आ जाइए आप हिप पे। हिप ये देखिए, इसको इस तरह कर लिया। ये यहाँ पे हिप के पास नीचे टेप रख करके 22 इंची आ रहा है, तो बाजू में 44 जिसको कहते हैं हिप, यानी कि बैलेंस 44 यानी 44 44। ये हो गया मेरे दोस्त 3 नाप एग्जैक्ट। अब आप आ जाइए दामन, जिसको कहते हैं दामन। दामन को दिया और इस तरह रख करके ये निशान उठा दिया, ठीक है। इसको हमने साइड हटा दिया। अब मेरा चेस्ट कितना है 43, 43। तो 43 का आधा कितना होगा 21 दूने 42 और 10.5 इंची 1 फुट, 21 दूने 42 43, 10.5 इंची 1 फुट ये हो गया, ठीक है। और वो ये है 39 वेस्ट, तो 39 का आधा चौथाई नापेंगे, चौथाई पे 19 दूने 38, 38, 39 तो आएगा ये 9.25। ये देखिए, ठीक है। ये बैलेंस मार्का ही आ रहा है मगर एक्यूरेट नाप ये आ रहा है, ठीक ना। आप लोग देखिए, और ये आ रहा है हिप है 44 मेरा, तो 11 इंची यहाँ से 11 इंची आधा
यानी कि चौथाई, ये हो गया चौथाई, ये हो गया। अब वहाँ पे मैंने दामन बन से अब क्या करना है, ये हमारा हो गया स्केच। अब चेक से कमर तक का निशान हमको इस तरह मिलाना है। ये देखिए जो टॉप से दिखा दे वो उस तरह, ये देखिए ये हो गया चेक से कमर तक। अब यहाँ से हीट है या हीट से लेके कमर तक इसको मिला देते हैं, ठीक है। ये हो, अब फिर हमने इसको इस दामन से सूट को मिला दिया। अब ये देखिए ये सूट है अच्छे से कट गया, ये कंधा हो गया। और एक चीज़ और आपको बताते हैं, जिसका भी गला नेक मतलब पीछे से कम रहे तो उसका ये ढील के कम से कम 14 से 15 इंची कटना चाहिए, ठीक है। और जितना गला ज़्यादा डीप होता है उतना ये कम करना पड़ता है, ठीक है। ये देख लीजिए, और ये हमने निशान लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको हटा दिए। ये देख लीजिए मेरा बिल्कुल एक सूट का बिल्कुल नक्शा निकल गया। अब हम इसको कैंची उठा करके यहाँ से यूँ ये लेकर के हल्का सा घुमा दूँगा। यहाँ से मैं इस तरह कटिंग करूँगा, ठीक है। अब इसमें चेस्ट कमर हिप के इसी निशान का है कमर, हमको इतना मार्जिन छोड़ना है। बाद कभी हमें ढीला हो टाइट हो करने के लिए आ जाए तो क्या करेंगे, मार्जिन रहेगा तभी तो कर पाएंगे। हाँ, ये हो गया हिप तक। अब इसको यहाँ से भी हमको हल्का यूँ कट कर लेना है और हल्का सा दामन को स्ट्रेट करना है। ज़्यादा मार्जिन दामन में नहीं, चाक में नहीं देना, क्योंकि ज़्यादा चाक पे मार्जिन देने से क्या होगा कि ढेर बढ़ जाएगा और कस्टमर को जितना चाहिए हमको उतना ही देना है। और ये निशान हो गया, तो ये हो गया मेरे दोस्त, ये आपका सामना बैक दो सामना कर दिया। और ये जबकि ये अस्तर वाला सूट है और ये कमर का निशान लगा दिया, चेस्ट कमर ही। अब ये देखिए ये अस्तर वाला सूट है तो पहले मैं अस्तर काटा, ठीक ना। अब ये अस्तर काट लिया हूँ तो अब इसको हमको हटा देना है। हटाने के बाद इस सबको मैं साइड में रख दूँ। अब इसका पीस लेता हूँ, जो पीस है ये है पीस, ये देखिए चिकनकारी वाला पीस है, ये देखिए इसमें पिन लगा हुआ है। अभी वो हटा देते हैं, ये देखिए ये बहुत बेहतरीन कपड़ा है, ये लगता है लखनऊ चिकन है। आइए हम आपको ये दिखाते हैं, ये हो गया पीछे का बैक पोर्शन और ये हो गया फ्रंट पोर्शन। अब एक चीज़ और देखिए, ये दामन का फूल ऊपर जा रहा है और दामन इधर बनेगा, तो ये इसको काटेंगे किस तरह, लंबा देख लीजिए, चलिए आ जाएगा। अब इसको देख लीजिए। तो सबसे पहले मैं इस चीज़ को देख लूँ कि कहीं कपड़ा में चूर चार तो नहीं है, ये सब फटाफट रहेगा, उसको हटा देंगे। ये देखो अगर कपड़े में किसी तरह का चूर चार है तो उसको प्रेस से आप साफ कर लीजिए। देखो मैं प्रेस गर्म कर रहा था, देख लेगा पहले हल्का सा रख के, ज़्यादा गर्म तो नहीं है। हाँ ये देखिए, ये देख लीजिए। अब हम इसको हल्का सा साफ कर लिया, साफ कर लिया, ये सुलझा। अब हमको देखिए ये हमको इस तरह का कटिंग करना है तो हमारे सामने में पूरा फुल पत्ती आ जाए। ये देखिए ये तो ट्रांसपेरेंट वाला कपड़ा है, बिल्कुल दिख भी रहा है यहाँ कहाँ पे फूल है कहाँ पे नहीं है। इस तरह कटिंग करिए कि सिलने वालों को भी दिक्कत ना हो और पहनने वाले को भी नहीं। ये देखिए ये मैं हो गया, मैं प्रेस मार दिया हूँ। अब इसको क्या है कि थोड़ी सी प्रेस अगर कर देते हैं तो कपड़े में थोड़ा चाल लग जाता है और प्रेस करने से कपड़े में खूबसूरती आता है, इससे कटिंग में भी आसान होता है और अच्छा होता है।
ये जो चोट था वो खत्म हो गया। आप बताइए अच्छा लग रहा है कि नहीं? ये ये अब मैं आयरन को यहाँ रखता हूँ और मैं इस अस्तर को, हाँ इसका पहले लंबान हमको नापना पड़ेगा कि समीप का लंबान कितना है, ये टोटल का लंबान कितना है। ये देख लीजिए, एक चीज़ और हम आपको देखा नहीं, ये देखिए यहाँ से रखा और यहाँ से लंबान नाप लिया। ये लंबान है 42 मतलब 42। इसको हटाइए। अब क्या करना है, मेरे को सबसे पहले इसका निशान लगाना है। ये देखिए यहाँ से मैं सीधा कर दिया हूँ और ये कटिंग हो जाएगी। अगर इसके हिसाब से लेंगे तो ये बेकार हो जाएगा, फिर ऊपर में ज़्यादा हो जाएगा। अब मेरा लंबा है 42, तो ये लंबा रखा 42 इंची। कहाँ 42 इंच से यहाँ चलिए ठीक है। तो हमें जी फिर इसको हम यहाँ पे इस तरह रख लेते हैं, इसको बैठा लेते हैं। बिल्कुल देखिए बैठ गया है। अब देखिए मेरा लंबा 42 था, इस निशान से चिकनकारी से भी अगर 42 इंच आ रहा है तो हमको ठीक ही है। इसको थोड़ा सी और ऊपर कर देंगे ताकि ऊपर से लेंगे तो ये कंधा में दब जाएगा। जब करेंगे ऊपर नीचे करेंगे तो इस सकते नहीं। अब देखिए ये हो गया बेहतरीन से। अब हमको करना क्या है, हम इस पर करना नहीं है चीज़ हमको इस तरह इसके नाप से अस्तर वाले सूट में पहले अस्तर कटिंग होता है, तब कपड़ा कटिंग होता है। अस्तर परचेप करता है, ये देख लीजिए ये हो गया मेरा सामने बिल्कुल अच्छे से कर। आज इसको हम निकाल देते हैं, सीधा कर देते हैं। हम लंबा नापी इस चिकनकारी से यहाँ तक 42 45 चाहिए आ रही है। तो ये हो गया। अब क्या करना है, अब करना है कि दो एक सामने एक बैक दोनों पीस इसी में है और इसको एक पीस को हटा दिया। एक पीस को हटाने के बाद ये इसको हमको ताल पाट काट लेना है। ताल पाट ये ताल इसको कहते हैं ताल पाट। ये हो गया कर लिया। अब गला भी काट सकते हैं मगर गला नहीं काटेंगे, कैसा गला है हमको तो ये ध्यान नहीं है। अभी हम शायद ऊर्जा में होगा, हमको देखना पड़ जाएगा। चलिए तो ये हो गया आपका एक सामना, समझ गए ना। ये हो गया आपका एक सामना हो गया। इसको हमको लपेट के हटा देंगे। ये हो गया सामना। अब आइए मैं चौक से लिया नया समोसा चौक था, चलिए कोई बात नहीं। हाँ एकदम चुप, अभी वहीं पर रहो, अभी वहीं पर रहो, हम इधर मत आओगे। हाँ बहुत बड़ा कलाकार हो, दो फिल्म में बना। तुम नहीं बोल रही यहाँ पे आवाज़ जा रहा है। आज मैं भूल जाता चालू है ठीक। अबे वहाँ पे आदमी है यार, इसमें सुनने सौ पागल है। अबे छोड़ पागल बस लौड़ा चाय कर लगा पर खराब कर दी। अपना गले फायदा देखता, दूसरे की बात नहीं समझता। कितना बनाएगा रोज?